हमारा आज का दिन बहुत अच्छा होगा। इच्छा करना एक बहुत अच्छी चीज़ है जब तक आप उसको अपने कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभास वाले थॉट से नहीं रोकते। अगर आपकी कोई इच्छा है और वो न्यू है और आप उसके पूरा होने पर विश्वास करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और फ्रेश फील करते हैं। आपकी बहुत दिनों से एक इच्छा है जो कि आप चाहते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन वो आपको फिजिकल वर्ल्ड में नज़र नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे आपका उस इच्छा के पूरा होने का विश्वास कम होने लगता है, क्योंकि आपका ज़्यादातर फोकस इस पर रहता है कि आपके आसपास क्या आप देख पा रहे हैं, क्या टच कर पा रहे हैं, क्या सुन पा रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि आप सभी फिजिकली फोकस्ड हैं। आप सभी सोर्स का एक्सटेंशन है, यानी कि आप उस भगवान का हिस्सा हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। हम भगवान गॉड की जगह सोर्स वर्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि भगवान को लेकर भी ह्यूमन बींग्स की वाइब्रेशंस इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप सोर्स यानी कि सुप्रीम पावर का एक पार्ट है जो कि इस फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएशन के लिए आए हैं। यहाँ इस फिजिकल वर्ल्ड में टाइम एंड प्लेस का कॉन्सेप्ट है और आप इसी कॉन्सेप्ट में क्रिएशन के लिए आए हैं। लेकिन आपका एक बड़ा हिस्सा नॉन फिजिकल भी है जो कि आपके साथ साथ इस अर्थ प्लैनेट पर फिजिकली फोकस्ड है। आप अपनी बॉडीज में यहाँ फिजिकली फोकस्ड हैं क्योंकि आप जीनियस पावरफुल क्रिएटर हैं। आपका काम है आपकी मन की इच्छाओं को नॉन फिजिकल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करना। इस वक्त बहुत सारी क्रिएशंस आपके थॉट्स के बेसिस पर ऑलरेडी हो रही हैं और ये एक क्रिएटिव फ्लो है जो कि चलता रहता है। आप एक फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल बॉडीज़ में हैं और आप चाहते हैं कि आपके मन में जितनी भी इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाएं आप इस फिजिकल वर्ल्ड में देख सकें, सुन सकें, टच कर सकें, फील कर सकें। हम ये जानते हैं कि आप एक डिलेमा में भी रहते हैं कि आपको स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना चाहिए या मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पर फोकस करना चाहिए। क्या आपको ये सब पैसे, रिश्ते, काम पर से फोकस हटा के अपने आध्यात्म पर ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप खुद को उस सोर्स एनर्जी से अलग नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद उस सोर्स एनर्जी का एक पार्ट हैं। आप इस फिजिकल वर्ल्ड में आए हैं इस विजडम के साथ, इस समझ के साथ, इस क्लैरिटी के साथ कि आप यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में आएंगे, इसको जिएंगे, इंजॉय करेंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। आप सभी अलग अलग तरीक़ों से यहाँ जीने आए हैं, अपनी अपनी पसंद से जीने आए हैं। जब आप आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, आपके आसपास चीज़ों को देखते हैं तो आपकी इच्छाएं जागृत होती हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वक्त थोड़ा रिलैक्स फील करें क्योंकि अब आप ये समझ चुके हैं कि आप कौन हैं। आप ये शरीर नहीं हैं, आप ये आसपास के लोगों ने जो बताया वो नहीं है, बल्कि आप उस सोर्स एनर्जी जो कि सबसे पावरफुल है, सबसे जीनियस है, सबसे क्रिएटिव है, उसका एक हिस्सा है। जैसे कि समुद्र से एक बूंद को निकालकर हम एक ग्लास में रख दें, उसी तरह हम फिजिकल वर्ल्ड में आए हैं। समुद्र यानी सोर्स, भगवान, बूंद यानी कि आप, और ग्लास आपकी फिजिकल बॉडी। इसी तरह इस फिजिकल वर्ल्ड में आपका जन्म हुआ है। आप यहाँ जिस भी स्टेट में हैं सेफ हैं, सिक्योर हैं, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशी खुशी अपनी पसंद के क्रिएशन करने के लिए आए हैं, मैनिफेस्टेशंस करने के लिए आए हैं। अगर हम बड़े दृष्टिकोण से देखें तो पाएंगे कि आप बिल्कुल सही प्लैनेट पर फिजिकल फॉर्म में बोर्न हुए हैं क्योंकि यहाँ यूनिवर्स के सभी लॉज हर समय काम करते हैं। यहाँ आपके विचार आपकी वास्तविकता बनते हैं। आप ये जानते हैं कि जब जब आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ पसंद नहीं आता तो आप चॉइस क्रिएट करते हैं कि आपको क्या चाहिए। जब जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स का यूज़ करते हैं और अपने आसपास एक ऐसी सिचुएशन देखते हैं जो कि आपको पसंद नहीं आ रही, आपको अच्छा फील नहीं करा रही, तब तब आपके अंदर एक इच्छा का जन्म होता है। जैसे कि अगर आप रिश्तों में मनमुटाव फील करते हैं तो आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है कि आपको रिश्तों में प्यार फील करना है। अगर आपको पैसे की कमी महसूस होती है तो आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है कि आपको पैसा चाहिए। और आप इस इच्छा को मुंह से बोलें या नहीं बोलें, आपके अंदर इसी तरीके से इच्छाओं का जन्म होता रहता है। आप यहाँ लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे और अपनी पसंद बताएंगे कि आपको ये चाहिए। आप इस फिजिकल वर्ल्ड में जीना चाहते हैं। आपके आसपास का जीवन आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी डिज़ायर क्या है। आपको क्लैरिटी के लिए आपके आसपास के जीवन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है।
आप यहाँ अपने लिए जीने आए हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या अच्छा फील कराता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं वो ये है कि आप पूरे यहाँ इस फिज़िकल फॉर्म में नहीं आए हैं। आपका एक बड़ा हिस्सा आज भी नॉन फिज़िकल है। आप सिर्फ एक बूंद हैं, पूरा समुद्र आपका अब भी आपसे जुड़ा हुआ है। वो सब जानता है, सब चीज़ों को लेकर अवेयर है। आज हम आपको एक नए रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहते हैं। जो रिश्ता है आपका, आपके नॉन फिजिकल पार्ट और फिजिकल पार्ट का। और ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज आपको ये पता चलेगा कि आप कोई भी इमोशन क्यों फील करते हैं। आपके इमोशंस आपके लिए इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, जो कि आपको ये बताते हैं कि क्या आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। इसको ऐसे समझते हैं कि आपके दो हिस्से हैं, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल। आपका जो नॉन फिजिकल पार्ट है वो, जिसको हम इनर बीइंग भी कहते हैं, जिसको अगर मैं एग्जाम्पल के टर्म पे कहूँ तो पूरा जो समुद्र है वो, जिसको आप इस वक्त नहीं देख पा रहे, और आपका दूसरा पार्ट फिजिकल पार्ट यानी कि आपका ये शरीर। और ये दोनों ही पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिजिकल पार्ट के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आज आपको आपके नॉन फिजिकल पार्ट के बारे में भी जानना चाहिए। जब आप फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी थॉट सोचते हैं और आपका इनर बीइंग उस थॉट से एग्री नहीं करता, तब आप नेगेटिव इमोशन फील करते हैं। आपका इनर बीइंग यानी कि आपका नॉन फिजिकल पार्ट। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपने सोचा आप एक अच्छी लाइफस्टाइल डिजर्व नहीं करते, तो आप देखेंगे कि आप नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इनर बीइंग, आपका जो नॉन फिजिकल पार्ट है, हायर पार्ट है, वो आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता। ये आपका ट्रू नेचर नहीं है। आपका ट्रू नेचर है सब कुछ डिजर्व करना, सब कुछ इंजॉय करना। आपके पास जो आपके फेवरेट कपड़े हैं, आप उन कपड़ों को डिजर्व करते हैं। आपको अच्छा फील होगा ये सुनकर, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। जब कोई आपसे मजाक में भी ये कह दे कि आपका शरीर कमज़ोर है और आप उस बात पर विश्वास कर लेते हैं, तो आपको बुरा फील होता है। क्यों? क्योंकि आपका ट्रू नेचर वेलनेस का है, हेल्थ का है। आपका इनर बीइंग इस वक्त आपकी हेल्दी बॉडी पर और आपके वेलनेस पर फोकस्ड है। जब जब आपके और आपके इनर बीइंग के बारे में डिफरेंस होगा, फोकस में उसके डिफरेंस होगा, तब तब आपको बुरा फील होगा। आपके और आपके इनर बीइंग के फोकस में जब जब डिफरेंस होगा, तब तब आपको बुरा फील होगा। आपके इमोशंस आपके लिए गाइडेंस का काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास एक इमोशनल गाइडेंस सिस्टम है, जो कि हर सेकंड आपको इंडिकेट करता रहता है कि क्या आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमको बहुत दिनों से सुन रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं, और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे ये लॉ मैनेज करता है कि आपकी सभी प्रोजेक्टेड थॉट्स को, फ्रीक्वेंसीज को, और आप कॉन्शियसनेस हैं, अवेयरनेस हैं। हम जानते हैं कि आप सभी इस वक्त गुच्छे की तरह अपने चेयर्स पर बैठे हैं। आप चीज़ों को फिजिकली मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन आप एक एनर्जी हैं, यानी कि बिजली की तरह। वो बिजली जो हर सेकंड फ्लो कर रही है। जब भी आप जागृत अवस्था में होते हैं, तब तब आप एक थॉट सोचते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपकी आंखों के सामने आ जाती हैं। आपका विचार भी एक वाइब्रेशन है, बिजली की तरह एक एनर्जी है, ऊर्जा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है कि देखना आप इस वक्त किस फ्रीक्वेंसी में हैं, और सेम फ्रीक्वेंसी के मैनिफेस्टेशंस आपके लिए फिजिकल वर्ल्ड में करना। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इस वक्त आप अच्छा फील नहीं कर रहे और आपने सोचा कि आपकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। अब आप जब जब इस थॉट को सोचेंगे तो आप और नेगेटिव इमोशंस फील करेंगे। और रीज़न अब आपको पता है, क्योंकि आपका इनर बीइंग इस वक्त आपके बारे में ये नहीं सोच रहा है, इसलिए आप नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं और डिफ़िकल्टीज वाइब्रेशनली फील करेंगे। और क्योंकि आपकी करंट वाइब्रेशनल स्टेट डिफ़िकल्ट फील करने की है, तो आपके सामने जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होंगी वो आपको और डिफ़िकल्टीज फील कराएंगी। और एंड में आप कहते हैं कि देखा, आपने सही सोचा कि जीवन कठिन है, लेकिन आप इस बात को यहाँ समझे कि ये यूनिवर्स है, ये आपको वही दे रहा है जो आप मांग रहे हैं, मुंह से नहीं बल्कि वाइब्रेशन से। आप अपने मुंह से कितना भी कह लीजिए कि मुझे नया घर चाहिए, जो इस वक्त आपके लिए वाइब्रेशनली रेडी है, अवेलेबल है, लेकिन
वो जब तक आपके लिए फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट नहीं होगा, जब तक आप उसकी एब्सेंस को फील करते रहेंगे, जब तक आप उसकी कमी को देखते रहेंगे, फील करते रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। आपसे हर सेकंड बिजली की तरह तरंगे निकल रही हैं, और जिस नेचर की वो तरंगे हैं वैसी ही चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर भी एनर्जी से बना हुआ है, आपकी पसंद की गाड़ी एनर्जी से बनी है, आपकी जितना पैसा आप कमाना चाहते हो वो सारा पैसा एनर्जी से बना हुआ है। सभी ह्यूमन बीइंग्स की पूरी बॉडी जो है वो एनर्जी से बनी हुई है। आपके आसपास जो स्पेस खाली है वो एनर्जी से बना हुआ है। आपके सभी एक्सपीरियंसेस जो आप इस फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे हैं वो भी एनर्जी है। सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे कि आप अपने मूड को लेकर, इमोशंस को लेकर, एटीट्यूड को लेकर थोड़ा अवेयर रहें, क्योंकि आपने आज तक इसकी प्रैक्टिस नहीं की। बट धीरे धीरे आपको सब समझ आने लगता है। आपको वही मिलता है जैसा आप सोचते हैं, आप फील करते हैं। अब हम आपको 2 नए टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझो। इंक्लूजन मतलब समावेश, और एक्सक्लूजन यानी बहिष्करण। ये जो यूनिवर्स है ये इंक्लूजन यानी समावेश के लॉज पर काम करता है, यानी कि आप जिस बारे में सोचेंगे आपको वही मिलेगा। जब आप अपने आसपास कुछ ऐसा देखते हैं जो कि आपको अच्छा लगे और आप उसके लिए कहते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो आप उसको अपने एक्सपीरियंसेस में अलाउ कर रहे होते हैं। सेम जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए और आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, और अपना फोकस उस पर रखते हैं, तब भी आप उसको अपनी लाइफ में अलाउ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आप में इस वक्त एक्टिव है। यूनिवर्स हमारा हाँ या ना नहीं सुनता, वो हमारी वाइब्रेशन के बेसिस पर क्रिएशन करता है। हमारा जैसा फोकस होगा वैसा ही हमारा क्रिएशन होगा। इसलिए आपको वही मिलता है जैसा आप सोचते हैं, फील करते हैं, फिर चाहे वो आपको चाहिए हो या नहीं। जब आप स्कूल जाते थे तो आपको ग्रेविटी के बारे में यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ाया गया था, क्योंकि अगर आपको ग्रेविटी के बारे में नहीं पढ़ाते तो शायद आज आप उड़ने लगते, है ना। हम मजाक कर रहे हैं। ग्रेविटी भी एक लॉ है जो हर सेकंड काम कर रहा है, और आप उसे समझें, माने या ना समझें, ना माने, आपके लिए ये काम कर रहा है, और सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये सेम काम कर रहा है। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ है। आप इस लॉ को समझो, मानो, ना समझो, ना मानो, ये आपके लिए हर सेकंड काम कर रहा है। अगर आप बस अपने इमोशंस, एटीट्यूड और थॉट्स पर थोड़ा ध्यान दें तो आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर सेकंड न्याय कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप ये थॉट सोचते हैं कि मुझको गरीब नहीं रहना, मुझको बीमार नहीं रहना, और ये थॉट आप मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते रहते हैं, तो आपको बता दूं कि यूनिवर्स आपको और गरीबी देगा, क्योंकि आपकी करंट वाइब्रेशनल स्टेट कमी वाली है, गरीबी वाली है। दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करते हैं, बट उनके इमोशंस में कोई चेंज नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए आई एम रिच, आई एम रिच आप अफर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके इमोशंस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। बैक ऑफ द माइंड आपके यही चल रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है, और इससे ना ही आपको कुछ अच्छा फील हो रहा है। आप आज भी वही सेम लैक वाले इमोशंस फील कर रहे हैं। तो देखा जाए आपकी इंटेंशन है कुछ क्रिएट करने की, अच्छा, लेकिन इस अफर्मेशन को यूज़ करते वक्त भी आप नेगेटिव ही फील कर रहे हैं। आपकी वाइब्रेशनल स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, और वही चीज़ दोबारा दोबारा क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ दिन बाद जब आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा तो आप उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं। बात आती है कि फिर क्या करें, आखिर क्या करें। अब अगर हम आपसे कहें कि आप पैसों की एनर्जी के साथ अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं, आपके पास जितना भी पैसा कैश फॉर्म में है, बैंक में है, या किसी भी फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसको किसी और प्लैनेट से अपने साथ नहीं लाए। ये वैल्यू आपके पास तब नहीं थी जब आप पैदा हुए थे, बल्कि आपने अपने वाइब्रेशन से इस पैसों को अपनी लाइफ में अलाउ किया है। और जिस तरह से आपने इतनी वैल्यू अलाउ की है, उसी तरह से आप और वैल्यू अपनी लाइफ में अलाउ कर सकते हैं। आप वर्दी हैं, डिज़र्व करते हैं कि आप जितना चाहें उतना पैसा इस फिज़िकल वर्ल्ड में एंजॉय करें।
अब आपके इमोशंस में आपको कुछ बदलाव फील हुआ होगा। यही पॉजिटिव इमोशंस आपको पहचानने हैं कि किस थॉट से आपको कैसा फील हो रहा है। जो थॉट्स आपको अच्छा फील कराते हैं, आपको उन थॉट्स की प्रैक्टिस करनी है और वही थॉट्स आपको बार बार सोचने हैं ताकि आपकी वाइब्रेशंस अच्छी हो सके। आप इस फिजिकल प्लैनेट पर फिजिकल फॉर्म में आने से पहले एक ऊर्जा थे, जो कि उस ऊर्जा में मिले हुए थे जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आपको जिस भी भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु मानते हैं और हम जिसको एनर्जी कहते हैं, जैसे जैसे आप इस फिजिकल वर्ल्ड में चॉइस क्रिएट करना शुरू करते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, तो आप अपनी डिज़ायर्स को लॉन्च कर रहे होते हैं, जिसको हम रॉकेट ऑफ डिज़ायर्स कहते हैं कि आप यहाँ इस फिजिकल फॉर्म में रॉकेट ऑफ डिज़ायर्स लॉन्च कर रहे हैं और करते रहते हैं। इच्छाएं आपकी जब तक ख़त्म नहीं होती जब तक आप इस फिजिकल फॉर्म में हैं, क्योंकि आप वाइब्रेशनली रॉकेट ऑफ डिज़ायर शूट करते रहते हैं। जब आपसे कोई रूडली बात करता है तो आप वाइब्रेशनली रॉकेट ऑफ डिज़ायर शूट करते हैं कि आपको प्यार से बात करनी चाहिए, आपसे लोगों को प्यार से बात करनी चाहिए। आपके एक्सपीरियंस से आपकी इच्छाओं का जन्म होता रहता है। जब जब आप रॉकेट ऑफ डिज़ायर्स लॉन्च करते हैं तो हमारा फिजिकल फ्रेंड्स ये भूल चुके हैं कि जब आप ये इच्छाएं कर रही हैं तो आपका जो नॉन फिजिकल पार्ट है, आपका जो इनर बीइंग है, वो उन सभी रिक्वेस्ट को तभी के तभी एक्सेप्ट कर चुका होता है, उसको समझ चुका होता है, वो वाइब्रेशनली वो बन चुका होता है। यानी कि आपका बिगर नॉन फिजिकल पार्ट ऑलरेडी वो इच्छाएं जी रहा होता है। तो आपका एक फिजिकल वाइब्रेशनल वर्जन है जो कि ऑलरेडी बहुत आपसे प्यार करता है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत जिसको क्लैरिटी फील हो रही है। आपका इनर बीइंग, आपका बिगर पार्ट ऑलरेडी इक्वल है उस वाइब्रेशन के जो आप अपने फिजिकल लाइफ में अलाउ करना चाहते हैं। इसका मतलब आपके पास उसका एक्सेस है, आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपकी वाइब्रेशनल रियलिटी भी उतनी ही रियल है जितनी आपकी फिजिकल रियलिटी है। इसलिए आप अपनी इच्छाओं के ना दिखने पर नेगेटिव इमोशंस क्यों फील करते हैं। आपकी वाइब्रेशनल रियलिटी को हम वॉर्टेक्स कहते हैं। आपकी वाइब्रेशनल रियलिटी पर आप जितना फोकस रहेंगे उतना आपको अच्छा फील होगा। आपको इस वाइब्रेशनल रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा ताकि आप इजीली अपने मैनिफेस्टेशंस कर सकें। इसलिए आप अपनी इच्छाओं के ना दिखने पर नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, क्योंकि अब आपका बिगर पार्ट, आपका इनर बीइंग ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुका है, वो इच्छाएं जी रहा है, आगे बढ़ चुका है, और आप यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में उस इच्छा के लैक पे फोकस्ड हैं, उसकी कमी को देख रहे हैं। तो ये एक गैप आ जाता है आपके और आपके इनर बीइंग के वाइब्रेशन में, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव फील होता है।